जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। और इस वीडियो में आपको बताएंगे इसरो से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अब इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का पिता माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक उस्ताद थे, एक शानदार डॉक्टर थे जिन्होंने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नीति निर्माताओं की एक सिम्फनी को एक साथ लाकर विश्व स्तरीय अंतरिक्ष ऑर्केस्ट्रा में बनाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 1969 में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इस नाम से जाना जाता था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, समझिए। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत ने 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई दृष्टिकोण पर स्थापित किया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ की जगह मिली थी। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? तो याद रखें, केरल से। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में शुरू हुआ। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिए, आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में अपेक्षित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में अपेक्षित प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलीय शास्त्र और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कोई साधारण उपग्रह नहीं था, यह भारत की पहली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसने देश को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों को विशिष्ट क्लब में प्रवेश दिलाया। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिए फ्रेंड्स, 19 अप्रैल 1975 को। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए।
आर्यभट्ट का लॉन्चिंग 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ रूस से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष विभाग डोज और आंतरिक उपयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए फ्रेंड, 1972 को। इसरो को 1 जून 1972 को डोज के तहत लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान मई 2024 तक में भारत में इसरो के कितने प्रमुख केंद्र हैं? तो याद रखिए 7 प्रमुख केंद्र। इसरो की देश भर में फैले 7 प्रमुख केंद्र हैं। कई अन्य इकाइयां, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? तो याद रखिए बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो याद रखिए पहला रॉकेट नाइकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट कब लॉन्च किया? तो याद रखिए 20 नवंबर 1967 को। भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला लॉन्च व्हीकल क्या था? तो याद रखिए उपग्रह प्रमोशन यान 3 SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थ्री SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्च कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्चिंग SDSC सार से 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसरो के किस केंद्र में उपग्रह बनाए जाते हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला प्रचलित प्रमोशन रॉकेट ऑपरेशनल लॉन्च रॉकेट कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए PSLV। नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV का क्या अर्थ है? तो समझिए फ्रेंड्स ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक विश्वसनीय माध्यम भार वहन क्षमता वाला प्रक्षेपण यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के किस केंद्र में प्रमोशन रॉकेट का
निर्माण किया जाता है? तो याद रखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम में। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो आप समझिए। UR राव अंतरिक्ष केंद्र URSC बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSLC तिरुवनंतपुरम में प्रमोशन रॉकेट का निर्माण किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC हरिकोटा में उपग्रहों एवं प्रमोशन रॉकेट का समाकलन तथा प्रमोशन किया जाता है। ध्रुव नोदक प्रणाली केंद्र SLPSC वालियामाला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों का लॉन्च किया जाता है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो की प्रमोशन सुविधा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में स्थित, जहां से प्रमोशन यानों और परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। तिरुवनंतपुरम स्थित टाल्स से भी परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोशन किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए 22 अक्टूबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 इसरो के किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा सार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 कितने दिनों तक ऑपरेशनल रहा? चंद्रयान 1 कितने दिनों तक ऑपरेशनल रहा था? तो याद रखिए 312 दिनों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 1 कितनी तारीख तक ऑपरेशनल रहा था? तो याद रखिए 28 अगस्त 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस मिशन ने चंद्रयान पर पानी की बर्फ की खोज की? तो याद रखिए चंद्रयान 1। नेक्स्ट, चंद्रयान 1 कितने वैज्ञानिक यंत्र लगे थे? इसमें कितने वैज्ञानिक यंत्र लगे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 पर 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। चंद्रयान 1 पर 5 भारतीय और 6 विदेशी वैज्ञानिक उपकरण लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए LVM-3। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो आप समझिए। LVM-3 इसरो का नया हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। LVM-3 लागत प्रभावी तरीके से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की क्षमता हासिल करता है। VM-3 को 3 चरण वाले वाहन के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिए 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो ने किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? तो याद रखिए GSLV-MK3 नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के बाद इसरो ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास कब किया था? तो याद रखिए 7 सितंबर 2019 को। 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का प्रयास किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? तो याद रखना का नाम है गगनयान। गगनयान याद रखिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को 2025 में लॉन्च किया जो जाने का अनुमान है। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी के चारों ओर 400 किमी 250 मील की कक्ष में भेजना है, जहां वह 3 दिन बिताएंगे। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। मानव रहित रोबोट उड़ान व्योमित्र को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? याद रखिए 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को देश के सबसे बाहरी रॉकेट LV-M3 से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? याद रखिए प्रज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? तो याद रखिए LV-M3M4। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, 14 जुलाई 2023 को LV-M3M4 वाहक ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चांद के किस हिस्से में पर हुई थी? तो याद रखिए दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला राष्ट्र है। भारत से पहले किसी देश ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? तो याद रखना 2148 किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर का जीवन कितने दिन का था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 1 चंद्र दिन, 14 पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? तो याद रखना भाई, विक्रम लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 का फुल वजन कितना है? तो याद रखना 3900 kg। अकेले प्रवर्धन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 26 किलो के रोवर सहित 1752 किलोग्राम है, यानी कि कुल वजन 3900 किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के 7 निम्नलिखित में से क्या नहीं भेजा गया? तो याद रखना फ्रेंड, चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, बल्कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर जो कि उस वक्त भी कार्यरत था, मदद ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। याद रखना, पी वीरमुथु वैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 मिशन की लागत कितनी थी? 615 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की नाभिक प्रणाली में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? तो याद रखना 7। नेक्स्ट, इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य एल1 को अंतरिक्ष में भेजा? तो याद रखें, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदित्य एल1 मिशन से पहले अन्य देशों द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए कुल कितने मिशन भेजे गए हैं? तो याद रखना फ्रेंड्स, भारत के आदित्य एल1 मिशन से पहले सूर्य पर कुल 22, याद रखिए, कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक नासा द्वारा 14 मिशन भेजे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 इसरो द्वारा कितनी तारीख को लॉन्च किया गया? तो याद रखना 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 को इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को कितने बजे लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 11:50 पे AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र से सूर्य मिशन आदित्य एल1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो याद रखना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो याद रखिए PSLV-C57। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। और जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में कितने पेलोड्स लगे हुए हैं? तो याद रखना 7 पेलोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए सूर्य के बारे में जानकारी। लैरेंज पॉइंट कितने होते हैं? तो याद रखना फ्रेंड, सूर्य मिशन आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मिशन आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए करीब कितने दिनों का समय लगा? तो याद रखिए 126 दिन। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सूर्य मिशन आदित्य L1 लैरेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को हुआ। लैरेंज पॉइंट 1 धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, जो कि धरती से पूर्व की दूरी का मात्र 1% है। धरती से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिए उगते हुए सूर्य की हजारों किरणों में से मात्र 7 किरणें ही पृथ्वी पर पड़ती हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1-2 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का वजन कितना है? तो याद रखिए 1475 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा निगार साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का आदित्य L1 वास्तव में क्या है? तो याद रखना इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इसे याद रखिए। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है। यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है जिसमें अंतरिक्ष दूरबीन और अन्य उपकरण यह सूर्य पर नजर रखेगा और उसका अध्ययन करता रहेगा। आदित्य L1 सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने वाला कौन सा मिशन है? तो याद रखिए ये फर्स्ट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 करीब कितने दिनों तक काम करेगा? तो याद रखिए 5 साल। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखिए। इसरो के वैज्ञानिक ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर यह सही सलामत रहा तो यह 10-15 साल तक काम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो याद रखिए 109 गुना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।